जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने कुछ बेसिक एंट्रीज आपके साथ डिस्कस करी थी। आज हम यहाँ जो एंट्रीज डिस्कस करेंगे वो कुछ एडिशनल एंट्री मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे बैड डेट से रिलेटेड एंट्री है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, बैड डेट्स रिकवर से रिलेटेड एंट्री है। तो उन बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं, बैड डेट्स अराइज हो रहे हैं या डेटर्स राइट ऑफ एक ही बात होती है, तो उस चीज़ को हम जर्नल एंट्री में कैसे फ्रेम करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहली एंट्री डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों के सामने विजिबल है ये क्वेश्चन। इसमें लिखा है चेक ऑफ 1000 रुपीज़। ये जो पहली वाली ट्रांजैक्शन है इसकी अभी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अ चेक ऑफ 1000 रुपीज़ इज सेंट टू R&K ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट 1050। आप R&K ब्रदर्स को पेमेंट करेंगे, आपको 1050 देना है। मतलब इतना जो अमाउंट है 1050 ये R&K ब्रदर्स आपसे मांग रहे हैं और इसके बदले आप R&K ब्रदर्स को 1000 रुपीज ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर पेमेंट की एंट्री है। पहली बात, हमें कैश पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा। R&K ब्रदर्स जो है वो आपसे कैश रिसीव कर रहा है। कैश रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर है, रिसीवर को आप डेबिट करेंगे। सिंपल मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाता हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड डेबिट एंड क्रेडिट साइड अमाउंट। रिसीवर को डेबिट करते हैं आप R&K ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है टू कैश अकाउंट। R&K ब्रदर्स आपसे 1050 रुपीज की डिमांड कर रहे हैं, आप उन्हें 1000 रुपीज दे रहे हैं। यहाँ पर R&K को इतना पैसा चाहिए आपसे, लेकिन आप ये 1000 ही उसको दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 50 रुपए का, 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप पेमेंट करने गए और आपको वहां पर डिस्काउंट मिला, तो जो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ दैट इज योर इनकम। तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपीज। ये अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुआ था, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र जब मैंने किया था। तो वहां पर आप जब कैश पेमेंट या कैश रिसीव करने जा रहे हैं, वहां जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। और डिस्काउंट अगर मिल रहा है पेमेंट के टाइम पर तो आप उसे क्रेडिट करते हैं, वो रिसीव हुआ आपको। और अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं कैश रिसीव के टाइम पर तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, वो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, एक्सपेंस है आपके लिए, तो आप उसे डेबिट करेंगे। सिंपल नरेशन यहां हो जाएगी, बीइंग cash paid to R&K brothers in full settlement। कैश पेड टू R&K ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट। आई होप ये लास्ट वीडियो का एक तरीके से रिवीजन ही है लास्ट लेक्चर का। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ एक जो नरेशन लिखी है, सम ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम B&C कंपनी या B&K कंपनी अगेंस्ट डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ। ये जो B&K कंपनी है ये हमें पैसा देती पहले, लेकिन इसने नहीं दिया था, तो हमने वो जो डेट था, वो जो उधार इससे मिलना था, हमने उसे राइट ऑफ कर दिया, रिटन ऑफ कर दिया। तो ऐसा डेट जिसे आप रिटन ऑफ कर देते हैं उसे बोलते हैं बैड डेट। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि बैड डेट क्या होता है। वो डेट जिसे आप रिटन ऑफ कर देते हैं उसे बैड डेट बोलते हैं। पैसा मिलना था, नहीं मिला, हिंदी में बोलेंगे इसे बुरे देनदार। ये आपके देनदार थे, डेटर्स थे। डेटर्स मींस जो आपको पेमेंट करेगा इन फ्यूचर। उसने पैसा नहीं दिया, 500 रुपए नहीं दिया, तो आपने बैड डेट्स रिटन ऑफ कर दिया, उसका डेटर्स रिटन ऑफ कर दिए। तो अब वो पैसा मिल रहा है आपको, जो पैसा मिल रहा है कैश डेबिट करेंगे। सिंपल देख लीजिए, कैश मिल रहा है डेबिट, और अगर कैश आप दे रहे हैं क्रेडिट। सिंपल है, कैश मिल रहा है, यहाँ पर 500 रुपीज मिल रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। और ये पैसे बैड डेट्स आपके जो अराइज हुए थे पहले वो रिकवर हो रहे हैं, तो बैड डेट्स रिकवर आप यहां पर क्रेडिट करेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, 500 रुपीज कैश मिला, 500 बैड डेट्स रिकवर हो गए। एक तरीके से फायदा है बिजनेस के लिए।
तो यहाँ एंट्री हमने बनाई बेडर्स जो रिटर्न ऑफ हमने डेटर्स राइट ऑफ किए थे, बेडर्स अराइज हुए थे, अब वो रिकवर हो रहे हैं, बेडर्स रिकवर क्रेडिट करा और कैश अकाउंट डेबिट करा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। और नरेशन बीइंग कैश रिकवर्ड फ्रॉम bad debts, being cash recovered from bad debts, या फिर being bad debts recover, being cash received from B and company against a debt previously written, जो भी आप चाहे नरेशन लिख सकते हैं। नरेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट्री, और डिस्क्रिप्शन में आप जितना ज्यादा डिस्क्राइब करें उतना अच्छा है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अगली कुछ ट्रांजैक्शन। तो अगली ट्रांजैक्शन आती है आपके सामने अभी। जी यहाँ पर ये कुछ ट्रांजैक्शन है आप लोगों के सामने जिसमें लिखा है रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस आपने रिसीव किए, रुपीस रिसीव किया आपने। दूसरा ट्रांजैक्शन है यहाँ पर मिस्टर रमेश एम्प्लॉय इन आवर फर्म, हमारे फर्म में एम्प्लॉय है, वाज पेड हिज सैलरी बाय चेक, चेक से हमने उसको सैलरी दी। रिसीव फ्रॉम हरी 950 कैश रिसीव किया एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 5%, हमने 5% डिस्काउंट भी दिया। इट मींस ये 950 जो है डिस्काउंट माइनस करने के बाद का फिगर है, ये हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है, रिसीव वर्ड के साथ ये एसोसिएटेड है। इसके बाद है परचेज फर्नीचर फ्रॉम XYZ फॉर 20,000 रुपीज, आउट ऑफ विच 16,000 रुपए आपने पे कर दिए इमीडिएटली टू देम बाय चेक। इसकी हमें यहाँ पर सभी की एंट्रीज पास करनी है। देखिए जी, जो पहला ट्रांजैक्शन है आप लोगों के पास, पहला ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया और बदले में आपको कैश रिसीव हुआ। यहाँ पे रिसीव के साथ हमें कैश का नाम नहीं दिया गया, तो कैश रिसीव हुआ हम ये अज्यूम कर रहे हैं। कैश के रिसीव होगा, आप जब भी कुछ सेल करेंगे आइदर बैंक में आपको कैश मिलेगा या आपको हार्ड कैश मिलेगा। बार्टर सिस्टम की तो हम ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करते नहीं है, तो जो ट्रांजैक्शन है हम उन्हें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही मानकर यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि कैश रिसीव हुआ है, इन्वेस्टमेंट सेल कर दी है, इन्वेस्टमेंट बाहर चली गई है हमारे बिजनेस से और कैश बिजनेस में आ गया है। कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जी ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कि हमने कैश पेमेंट किया, सॉरी कैश रिसीव किया अगेंस्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी आप नरेशन यहां पर बना देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। जी अब आते हैं हम सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन पे। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारी जो हमसे कहती है मिस्टर रमेश एम्प्लॉय इन आवर फर्म वाज पेड हिज सैलरी बाय चेक। एक एम्प्लॉय है आपकी फर्म में और आप उसे सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। देखिए कितने भी एम्प्लॉय हो, कहीं कहीं पर 1000 ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं। सेल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया में 1,17,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। मतलब एक टाइम था जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, उस टाइम पे 1,47,000 अप्रॉक्सीमेट 1,47,000 उससे भी ज्यादा एम्प्लॉयज सेल में काम करते थे। तो आप एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, एक एम्प्लॉय नाम दिया है, आप लाखों को सैलरी दे रहे हैं, तो क्या आप 1 लाख एंट्री सैलरी की बनाएंगे? नहीं जी। तो ये जो नाम है ना एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉय से रिलेटेड जब हम सैलरी की बात करते हैं तो इस नाम को हम छोड़ देते हैं, ये नाम हो जाता है हमारे लिए इररिलेवेंट। हमें केवल सैलरी ध्यान में देनी है और सैलरी पेमेंट के लिए एंट्री बनती है, सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं, खर्चा है। और ये जो चेक से पे कर रहे हैं, कैश नहीं जा रहा है, बैंक से अकाउंट जा रहा है, बैंक से आपका अमाउंट डेबिट हो रहा है, जा रहा है, तो आप वहां पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जी। सैलरी खर्चा है, सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज ही लिखना है, सैलरी नहीं लिखना है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि आप काफी ज्यादा एम्प्लॉयज को सैलरीज दे रहे हैं तो वहां पे सैलरीज वर्ड आएगा। यहाँ एक नाम है, आप सैलरी यहाँ
इस पर्टिकुलर इस पॉइंट में सैलरी लिख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो यूनिवर्सली चलता है कि आपको एंट्री कैसे बनानी है। तो आप सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं। चेक से जहां पर पेमेंट कर रहे हैं आप, तो वहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा जी। अगर कैश दे रहे हैं आप, हार्ड कैश, तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे आप। नरेशन बीइंग सैलरीज पेड, अमाउंट 10,000 रुपीज डेबिट एंड 10,000 रुपीज क्रेडिट। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन है, हमने कैश रिसीव किया है एक पर्सन से, उस पर्सन का नाम है हरी। हमने कैश रिसीव किया है और 5% डिस्काउंट हमने हरी को दिया, 950 का हमें कैश मिला। सिंपल, देखिए पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन। अगर आपको 100% अमाउंट रिसीव होना है, उसमें आप 5% किसी को डिस्काउंट दे दें, इट मींस आपको रिसीव हुआ 95%। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको 100% अमाउंट रिसीव होना था, आपने 5% डिस्काउंट दे दिया, तो आपको रिसीव हुआ 95%। यहां आपको रिसीव हुआ है 950 रुपीज, दैट इज 95%। मतलब 5% माइनस करने के बाद ये रिसीव हुआ आपको। ट्रांजैक्शन पढ़ के हमें समझना होगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन कहना चाह रही है आपसे। दिस इज 95%। अगर 950 रुपीज 95% है तो 1% जो होगा 10 रुपीज। सिंपल है। 5% डिस्काउंट जो होगा 50 रुपीज, यहां पे लिख देता हूं 5% इक्वल्स टू 50 रुपीज। मतलब आपने 50 रुपीज उसके छोड़ दिए, उसे कम कर दिए और 950 आपको रिसीव हुआ है। कैश रिसीव हुआ है जी, एंट्री बना दी है जल्दी से। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी दिया है आपने यहां पर, डिस्काउंट अलाउड। ये मैंने कल प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं, तो जो कल रिकॉर्ड हुई थी वीडियो, वो यहाँ पर कैश और ट्रेड डिस्काउंट वाली बात मैंने कल की वीडियो में रिकॉर्ड करी थी। और कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए इसी टाइप से डेली की डेली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करके लाता रहूं। थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि रिकॉर्डिंग हो जाती है, रिकॉर्ड करने के बाद उसमें एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो एडिटिंग बहुत टाइम ले जाती है। मतलब आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, अभी शाम का टाइम है और रात में तो एडिटिंग करूँगा नहीं, उसकी एडिटिंग मैं कल करूँगा। तो कल एडिटिंग करूंगा, मे बी वो उसके अगले दिन अपलोड हो यूट्यूब पे, या फिर और एक दिन लग जाए, तो थोड़ा सा टाइम लैग आ जाता है यहाँ पर। जल्दी से चलिए एंट्री की तरफ आते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम जो गिवर है यहाँ पे हरी, टू हरी जी, टू हरी अकाउंट। कैश में आपको रिसीव हुआ 950, डिस्काउंट अलाउड में आपने 50 रुपीस का डिस्काउंट दिया, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था। टोटल हुआ इसका मतलब 1000 रुपीज हमसे हमें देगा। 1000 रुपीज से देने थे, हमने 950 का उससे अमाउंट रिसीव किया और 50 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। चलिए अगली ट्रांजैक्शन पर आते हैं जी। अगली ट्रांजैक्शन है यहाँ पर परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम XYZ। एक पर्सन है XYZ, उससे आपने फर्नीचर परचेज किया, 20,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, फर्नीचर आ रहा है आपके पास, डेबिट हो जाएगा। आउट ऑफ विच 16,000 रुपए जो हैं पेड टू देम बाय चेक इमीडिएटली। 16,000 आपने चेक पेमेंट कर दिया और 4,000 रुपए जो थे वो उधार हो गया, उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उधार हो गया। देखिए साहब, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसकी नरेशन नहीं लिखी अभी हमने, इसकी नरेशन लिख देंगे अभी यहाँ पर। मैं इस एंट्री को बनाता हूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जो कैश गया आपके पास से क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और जो उधार हुआ तो गिवर, जो गिवर है आपका XYZ आपको फर्नीचर दे रहा है, वो आपका गिवर है, गिवर क्रेडिट होगा उधार के लिए टू XYZ अकाउंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। 20,000 का फर्नीचर खरीदा है, 20,000 यहाँ 16,000 का हमने चेक से पेमेंट किया, 16,000 से बैंक से पैसा चला गया, 4,000 रुपए अभी और देने बाकी हैं, तो ये उधार हो गया 4,000, ये फ्यूचर में पेमेंट हो जाएगा जी। ठीक, यहाँ नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम XYZ आउट ऑफ 16,000 पेड टू देम
डिस्क्रिप्शन है नरेशन, नरेशन इज अ डिस्क्रिप्शन, तो आप जितना ज्यादा अच्छे से लिखेंगे, आप अपने वर्ड्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी नरेशन, बीइंग कैन रिसीव फ्रॉम हरी with a discount of 5%, cash received from हरी with a discount of 5%, जो भी आप जितना भी आप डिस्क्राइब करें वो आपके ऊपर है, अच्छी बात है डिस्क्राइब करना। यहाँ ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया तीसरा ट्रांजैक्शन, ये हो गया फोर्थ ट्रांजैक्शन। चलिए, तो आई होप मैं बार बार बोलता हूँ पर आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ये डेफिनेटली क्लियर हो रहा होगा। आते हैं अब हम अगली ट्रांजैक्शंस पर, जिसमें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थर्ड। चलिए ट्रांजैक्शन ही देख लेते हैं। ओके,